बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हम अपना ग्रैंड टेस्ट जो है वो करेंगे। जैसे कि स्टूडेंट्स, आपको मालूम है कि बीइंग वर्ब की तमाम एक्सरसाइजेज हमारी ख़त्म हो चुकी हैं, यानी हमारा जो बीइंग वर्ब सारा है वो ख़त्म हो गया। अब हमने नेक्स्ट डूइंग वर्ब पढ़ना है, लेकिन उससे पहले हम ग्रैंड टेस्ट की तरफ जाते हैं। शुरू से लेकर आखिर तक जितनी एक्सरसाइजेज पढ़ी हैं उनका मैं टेस्ट लेने जा रहा हूँ। होगा यूँ कि आप लोगों ने उर्दू के सेंटेंसेस सुनने हैं मेरे, इंग्लिश की तरफ पहले ध्यान नहीं देना। उर्दू के सेंटेंसेस लिख लेने हैं, फिर ख़ुद पहले इंग्लिश करनी है और मेरी इंग्लिश बाद में सुनकर मैच करना है, और जितने आपके सही होंगे आपने वो नोट करना है कि आपके कितने मार्क्स आए हैं। तो लेट गेट स्टार्टेड स्टूडेंट्स, हम शुरू करते हैं। आप लिख लीजिए रिव्यू एक्सरसाइज या टेस्ट एक्सरसाइज। तो स्टूडेंट, फर्स्ट हमारा सेंटेंस है जो टेस्ट का है। वो 2 रोज़ से कोमे में था। इसकी इंग्लिश है ही हैड बीन इन कोमा फॉर 2 days। आगे चलते हैं। वो मुस्तकबिल में एक अच्छा खिलाड़ी होगा। ही विल बी ए गुड प्लेयर इन फ्यूचर, ये इसकी इंग्लिश है। आगे चलते हैं। क्या वो बीमार रहा है? हैज़ ही बीन इल, ये इसकी इंग्लिश है। मेरी ऐनक कीमती थी, इसकी इंग्लिश है माई स्पेक्टिकल्स या माई ग्लासेस वर एक्सपेंसिव। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स, अब याद रखिए कि ऐनक तो एक है, अनावाज चाहिए, लेकिन वारिस ने लिखा कि ऐसी तमाम चीज़ें जिनके 2 पार्ट्स होते हैं लेकिन वो एक चीज़ बनी होती है। जैसे ऐनक के 2 शीशे होते हैं लेकिन एक चीज़ बनी होती है, उसको हम बोलते भी प्लूरल में, जैसे ग्लासेस, स्पेक्टिकल्स। और अगर इसको फ़िक्रे का सब्जेक्ट बनाए तो वर्ब भी जमा लगाते हैं, जैसे वाज की जमा वार लगाई। नेक्स्ट, वो अगले साल से पंजाब का नया वज़ीर आला होगा। ही विल हैव बीन द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब फॉर नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट आप लिखिए, यहाँ पर थूकना मना है, इसकी इंग्लिश है स्पिटिंग इज़ प्रोहिबिटेड हेयर। स्टूडेंट, ये थूकना जो है वो एक्चुअली आप सोच रहे होंगे कि काम है, लेकिन काम होने के साथ साथ ये एक चीज़ होती है जैरन, ये वो है। तो इसको हम सब्जेक्ट बना सकते हैं। ये फंक्शनल ग्रामर में इंशाल्लाह मैं आपको पढ़ाऊंगा ये क्या चीज़ होती है, इसकी डिटेल वहाँ पे पढ़ाऊंगा। तो स्पिटिंग SPITTING इज़ प्रोहिबिटेड, PROHIBITED हेयर। स्पिटिंग इज़ प्रोहिबिटेड हेयर। स्पिटिंग का मतलब थूकना और प्रोहिबिटेड का मतलब मना। अच्छा, आगे चलते हैं कि प्रोहिबिटेड PROHIBITED हेयर। स्पिटिंग इज़ प्रोहिबिटेड हेयर। स्पिटिंग का मतलब थूकना और प्रोहिबिटेड का मतलब मना। अच्छा, आगे चलते हैं कि उसके पास ये एक चीज़ होती है जैरन, ये वो है। तो इसको हम सब्जेक्ट बना सकते हैं। ये फंक्शनल ग्रामर में इंशाल्लाह मैं आपको पढ़ाऊंगा ये क्या चीज़ होती है, इसकी डिटेल वहाँ पे पढ़ाऊंगा। तो स्पिटिंग SPITTING इज़ प्रोहिबिटेड, PROHIBITED हेयर। स्पिटिंग इज़ प्रोहिबिटेड हेयर। स्पिटिंग का मतलब थूकना और प्रोहिबिटेड का मतलब मना। अच्छा, आगे चलते हैं कि उसके पास अपनी किताबें नहीं थीं। स्टूडेंट, इसकी 3 इंग्लिश आपने करनी है, सुन लीजिए। ही हैड नो हिज ओन बुक्स, ये सब कॉन्टिनेंट। ही हैड नॉट गॉट हिज ओन बुक्स, ये इंग्लैंड। और ही डिड नॉट हैव हिज ओन बुक्स, ये अमेरिकन। आगे चलते हैं। क्या तुम्हारे पास सफ़ेद जूते होंगे? इंग्लिश 2 तरह की होगी। विल यू हैव
वाइट शूज़, ये सब कॉन्टिनेंट और अमेरिकन दोनों तरीके हैं, दोनों तरीके का एक ही है। और विल यू हैव गॉट वाइट शूज़, ये इंग्लैंड के तरीके से मैंने इसको बनाया है। तो आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। क्या उसके पास नए खिलौने हैं, तो इसका सब कॉन्टिनेंट के तरीके से इंग्लिश है हैज़ ही न्यू टॉयज़। अगर हम इंग्लैंड के तरीके में जाएं, हैज़ ही गॉट न्यू टॉयज़। अगर अमेरिकन तरीके में जाएं, डज़ ही हैव न्यू टॉयज़। स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हुए हम चलते हैं। उसकी जेब में 10 रुपये हैं। देयर आर 10 रुपीज़ इन हिज पॉकेट। आगे है जी, उसके सर पर टोपी नहीं थी। देयर वॉज नो कैप ऑन हिज हेड। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। क्या आसमान पर सितारे होंगे? विल देयर बी स्टार्स इन द स्काई। जी आगे आपने सेंटेंस लिखना है कि क्या कल हब्स होगी? विल इट बी स्टफी टुमारो या विल इट बी क्लोज टुमारो। जी नेक्स्ट है कि आधी रात का वक्त था। इट वॉज मिडनाइट। 10 बजे हैं, इसकी इंग्लिश है इट इज़ 10 o'clock। स्टूडेंट्स आगे चलते हैं कि ये वो ही है जो तुमसे मुखलिस है। इट इज़ ही हु इज़ सिंसियर टू यू। स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं इट इज़ ही मैंने बोला। स्पोकन इंग्लिश में इट इज़ हिम आप बोल सकते हैं, लेकिन रिटन में इट इज़ ही होता है। और ग्रामेटिक इंग्लिश, पोश इंग्लिश, जो इंटरनेशनल इंग्लिश जिसे अच्छी इंग्लिश बोला जाता है, एट्रोशियस इंग्लिश या स्ट्रीट लैंग्वेज या स्पोकन इंग्लिश में इट इज़ हिम। तो आगे क्या है? इट इज़ ही हु इज़ सिंसियर टू यू। सिंसियर के बाद विद नहीं आता, टू आता है। आगे चलते हैं कि अपने बुज़ुर्गों की इज़्ज़त करना हमारा फ़र्ज़ है। 2 तरह से इंग्लिश है इसकी, स्टूडेंट सुन लें। टू रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स इज़ आवर ड्यूटी, ये नॉर्मल तरीके से। और अगर ज़ोर देकर बात करें, इट इज़ आवर ड्यूटी टू रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, ये ज़ोर देकर। अब स्टूडेंट आगे चलते हैं कि उसके पास शलजम थे। ही हैड टर्निप्स, ये हो गया सब कॉन्टिनेंट और अमेरिका दोनों का सेम है ये। ही हैड गॉट टर्निप्स, ये इंग्लैंड का तरीका। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। वहाँ पर पानी नहीं था। इंग्लिश सुन लीजिए। देयर वॉज नो वाटर देयर। देयर वॉज नो वाटर देयर। स्टूडेंट पहला देयर इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट, कोई मीनिंग नहीं, और आखिर वाला वहाँ की इंग्लिश। आगे चलते हैं। वो कई रोज़ से कॉलेज से गैर हाज़िर है। स्टूडेंट इंग्लिश सुन लीजिए। ही हैज़ बीन एब्सेंट फ्रॉम द कॉलेज फॉर मैनी डेज़। तो स्टूडेंट्स ये 20 सेंटेंसेस का आपके मैंने ग्रैंड टेस्ट लिया। आपने करना क्या है? उर्दू सुन लेनी है। इंग्लिश के टाइम आवाज़ को म्यूट कर देना है। उर्दू लिख के अपने खुद से इंग्लिश करके चेक करनी है मेरी इंग्लिश सुन के कि आपके कितने सेंटेंसेस सही हुए। इंशाल्लाह अब नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में हम डूइंग वर्ब का आगाज़ करेंगे। इस वीडियो से यही सब कुछ था। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है, इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो इस वीडियो से इतना ही। अल्लाह हाफिज़।